इस पाठ का नाम है कुशल प्रशासनम। प्रथमः पाठः है कक्षा एकादशी का। सबसे पहले तो आपका स्वागत है कक्षा 11वीं में। अब इस पाठ का परिचय कुछ इस प्रकार से है कि ये जो पाठ है, जो आदि कवि वाल्मीकि जी हैं, उन्होंने आदि काव्य लिखा रामायण, उसके अयोध्या कांड से लिया गया। रामायण के विषय में आप जान लीजिए। रामायण जो है उसमें 7 कांड हैं और ये आदि काव्य कहलाता है और आदि काव्य वाल्मीकि जी ने लिखा हुआ है। इस पाठ में जो श्लोक हैं, इसमें एक तरफ राम और भरत के अटूट प्रेम को बताया गया है। दूसरी तरफ जब वनवास हो गया होता है श्री राम जी को, उस समय वनवास में समय बिताते हुए भी जो श्री राम जी हैं वो अयोध्या के कल्याण की ही बातें करते हैं और उनका जो अयोध्या है वो किस प्रकार से चले, अच्छे तरीके से उसको चलाया जाए, उसके लिए अपने जो भैया हैं उनके, भरत जी, अनुज है उनसे छोटे हैं, उनको वो सारी बातें मिलाते हैं, बताते हैं। भरत जी जो है वो राम जी से मिलने वन आते हैं, तो राम के द्वारा कुशल प्रश्न के रूप में उपस्थित ये श्लोक, जो राजाओं की व्यवस्था होती है उसको सही तरीके से कैसे बना के रखा जाए उसके बारे में बतला रहे हैं। तो राज्य के अधिकारीगण जब संतुष्ट होते हैं तब वे अपना कर्तव्य निर्वाह मनोयोग पूर्वक करते हैं। इस तरह के भावों को समाहित करता ये पाठ आज भी बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक है। तो अब पहला श्लोक है, इसको आप पढ़ें हूबहू। आपको परीक्षा के लिए इसी तरह से तैयार करना है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। लिखा है जटिलम चीरवसनम प्राञ्जलिं पतितं भुवि ददर्श रामो दुर्दर्शं युगान्ते भास्करं यथा। जटिलं चीरवसनं प्राञ्जलिं पतितं भुवि ददर्श रामो दुर्दर्शं युगान्ते भास्करं यथा। अब ये तो गा करके बोलने के लिए लिखा था श्लोक। अब इसी श्लोक का जो है अन्वय लिखा हुआ। अब बच्चों को श्लोक और अन्वय में थोड़ा सा अर्थ जो है वो अंतर जो है वो समझना है। जो श्लोक लिखा होता है वो पोइम के तरीके से लिखा रहता है, ठीक है। जैसे कविता गीत उस तरीके से लिखा होता है, उसमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है पोइम में। लेकिन उसी पोइम को जब हम लोग उसका अर्थ बताते हैं, मीनिंग बताते हैं, तो उसको वाक्य में लिखते हैं। उसी वाक्य को लिखने में अन्वय शब्द आ जाता है, उसी वाक्य को अन्वय भी कहते हैं। जैसे मैं यहाँ हिंदी में लिखता हूँ मछली जल की रानी है ना, और जीवन उसका पानी है, जीवन उसका पानी है, इस तरह से लिखिए। तो अब देखो यहाँ रानी है, यहाँ पानी है, ये इसलिए लिखा क्योंकि हमने इसको गाना है। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखो मछली का जीवन पानी है और वो जल की रानी कहलाती है, ठीक है। यहाँ हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, जो जल में रहती है वो मछली है और इसलिए वो वहां की रानी कहलाती है, ऐसे भी लिख सकते हैं। दो तरीके हैं ना, एक तो हमने गा के बोला जिसको पद्य कहते हैं, और इसको हमने जब वाक्य में बोला तो उसको गद्य कहते हैं। तो ये तो पद्य था, इसका गद्य बन गया अन्वय। मतलब यही इसका संस्कृत में अर्थ भी है। परीक्षा में हमें कई बार क्या होता है, अन्वय पूछा जाता है। तो आपको क्या करना बच्चों, अन्वय के लिए तैयार रहना है, ठीक है। तो अन्वय कुछ ज्यादा जटिल या मुश्किल नहीं होता, कठिन नहीं है अन्वय। क्यों कठिन नहीं है, आप खुद देख लीजिए। यहाँ लिखा है यथा युगान्ते। अब यथा कहाँ से आया, यहाँ से आया, यही चीज आपने देखनी है। युगान्ते भास्कर,
यथा युगान्ते भास्करम, ये सीक्वेंस है 1 2 3, था युगान्ते भास्करम। अब तथा अपने से दे दिया। जब एग्जाम में आता है तो आपको ब्लैंक्स करके आता, हो सकता है भास्करम नहीं लिखा हो सकता है चीरवसनम ना लिखा हो, इनको आपने खुद फिल करना होता है। ऊपर में मंजूषा दी होती है, उससे चूज करके आपने फिल करना है, तो इतना थोड़ा ध्यान रखना है। फिर लिखा है रामा जटिलम। अब ये यहाँ रामो है ना, तो रामो का बन गया रामा, तो जटिलम कहाँ आ गया, ये आ गया, मतलब 4 नंबर पे ये है, 5 पे ये है। चीरवसनम 6 पे ये है, 7 पे ये है प्रांजलि। फिर भूवि पतितम, ये आ गया भूवि, 8 नंबर के, पतितम आ गया 9 नंबर। दूरदर्शम, ठीक है, कि ददर्श, अब आप समझ गए होंगे। तो ये आ गया हमारा क्या, अब तो नीचे में ये तो इसका संस्कृत में अर्थ हो गया, ठीक है, संस्कृत में भावार्थ हो गया। अब प्रत्येक शब्द का अर्थ यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको पदार्थ कहेंगे, मतलब पदों का अर्थ। ज्यादातर हम शब्द बोलते हैं, लेकिन शब्द और पद दोनों में फर्क होता है। शब्द तो कुछ भी हो सकता है, ये भी शब्द है ना, लेकिन पद जो है वो अलग चीज है। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ राम, तो ये शब्द है। जैसे ही मैंने राम का रामा लिख दिया या रामेना लिख दिया या रामस्य लिख दिया, तो ये पद बन गया, मतलब इसमें व्याकरण आ गई। जिस शब्द में व्याकरण घुस जाती है उसको पद कहते हैं। तो इस श्लोक में तो सारे शब्द व्याकरण वाले हैं, तो ये सभी क्या है, पद हैं। तो इन पदों का अर्थ क्या है वो देखो। पहले लिखा हुआ युगान्ते, युगान्ते का अर्थ है युगस्य अन्ते, मतलब युग के अंत में, ठीक है। युगांत का अर्थ प्रलय होता है। कहते हैं कि जब सभी युगों का अंत हो जाता है तो प्रलय आती है, इस धरती पे पानी पानी हो जाता है, सब धुल जाता है। पर प्रलय में सूर्य का तेज और अधिक चरम पर होता है, बहुत तेज हो जाता है। पर यहाँ भरत के चेहरे की क्लांति जो है और कालिमा का अर्थ प्रतीत होता है, जो सूर्य के अस्त होने के समय दिखाई देता है। यहाँ जो भरत जी का चेहरा है वो ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य डूब चुका है। फिर उसी तरह से लिखा है जटिलम, जटिलम मतलब जटाह संति यस्य तम, जटाह संति यस्य तम, जटाधारी को, इसका हिंदी में आता है जटाधारी को, मतलब जिसकी जटाएं हैं वो क्या कहलाता है, जटिलम। उसके बाद लिखा है चीर वसनम, चीरम वसनम यस्य तम, मतलब पेड़ की छाल ही वस्त्र है जिनके, उनको। प्रांजलिम प्रबद्धा अंजलि ये न तप, प्रांजलिम हाथ जोड़कर प्रणाम करने वाले को प्रांजलि। ददर्श, ददर्श शब्द कैसे बना है, दृश्य धातु से, लिट लकार हुआ है, प्रथम पुरुष एक वचन, इसको हम दृष्टवान भी कह सकते हैं, देखा, ठीक है। ये लिट लकार है जो कि प्रायशः हमारे सिलेबस में नहीं होता, हमारे में तो लिट होता है, लट होता है ना, लिट नहीं होता। फिर भी आपको पता होना चाहिए, ददर्श का अर्थ होता है दृष्टवान, जिसको कहते हैं देखा। दूरदर्शम, दूरदर्शम मतलब द्रष्टुम, द्रष्टुम अशक्यम दुखेन दृष्टुम शक्यम, फिर से होते हैं द्रष्टुम अशक्यम दुखेन द्रष्टुम शक्यम, दुख पूर्वक देखे जाने योग्य को। अब कुछ और शब्द हैं, हो गए शब्द, ठीक है, यही कठिन शब्द थे। अब इसका हिंदी में अनुवाद कुछ इस तरह से है, जिस प्रकार युगांत का सूर्य, मतलब जब प्रलय होती है उस समय का जो सूर्य है, अथवा सूर्यास्त के समय का सूर्य, ठीक है, बड़ी कठिनाई से दिखाई देता है, उसी प्रकार राम ने जटाधारी वलकलधारी धरती पर गिरकर हाथ जोड़कर प्रणाम करने वाले कठिनाई से देखे जाने योग्य भरत जी को देखा, साथ बड़े ही कृश और दुर्दर्श भरत को देखा। बड़े ही कृश हो गया कमजोर, दुर्दर्श हो गया बुरी अवस्था से देखने योग्य भरत को देखा। तो इसका मतलब अर्थ यह है कि अत्यधिक दुखी और दुर्बल भाई को देख बड़े राम के दुख को इस श्लोक के माध्यम से दर्शाया गया। अब एग्जाम में आता आपको इस तरह से,
ये जो अभ्यास प्रश्न है ना, इनका अभ्यास कीजिए। जैसे लिखा है एक वचन उत्तर, वन वर्ड आंसर दीजिए। जटिलः काः आसीत्, जटिलः कः आसीत्, ये पूछा है। तो कहा है तो भरतः है। यहाँ ये पूछा है कि जटिल कौन थे। ठीक है, जटिल मतलब जटाधारी कौन। तो जटाधारी कौन थे? भरत जी थे, भरतः। रामः कुत्र पतितं भरतं ददर्श, राम ने कहाँ गिरे हुए भरत को देखा। कहाँ गिरे हुए? भूवि, धरती पर, है ना। किसी तरह से पूर्ण वाक्य न उत्तरत आता है। रामः दूरदर्शम कम ददर्श, राम ने बुरी अवस्था में किसको देखा। तो इसका उत्तर हो जाएगा रामः। कम की जगह पे आप भरतम लिख दो बस। रामः दूरदर्शम भरतम ददर्श। ऐसे ही भरतस्य उपमा केन सह प्रदत्ता, भरत की उपमा किसके साथ दी गई है। उपमा क्या होती है? कंपैरिजन। भरत का कंपैरिजन किसके साथ किया हुआ है? युगान्ते भास्करम। तो हम केना प्रश्न पूछा है तो आप लिखेंगे युगान्तस्य, युगान्तस्य भास्करेण। ठीक है, ऐसे हो सकता है। भरतस्य उपमा युगान्तस्य भास्करेण सह प्रदत्ता। केना नहीं लिखना होता उत्तर में। और वैसे ही है निर्देशानुसारम प्रश्नान उत्तर। देखा सूर्य इति पदस्य किम पर्यायपदम, सूर्य का पर्यायपद इस श्लोक में क्या है? तो भास्करा है। ठीक है, अब यहाँ सूर्य है ना, तो भास्करा लिखना आपने। भले ही यहाँ पर श्लोक में क्रिया हुआ भास्करम लिखा है, भास्करम लिखा है, लेकिन आपसे सूर्य का पूछा है, सूर्यम का नहीं पूछा। तो सूर्य है तो भास्करा होगा। आकाशे इति पदस्य किम विलोम पदम श्लोके प्रयुक्तम, आकाश का विलोम शब्द क्या है इस श्लोक में? तो भूवि है। उसी तरह से लिखा है श्लोके कर्तृपदम की, श्लोक में जो करता है वो कौन है? श्लोक में जो करता है वो कौन है, मतलब देखा किसने? तो राम ने देखा, तो रामः करता है। तो ददर्श रामो दूरदर्शम युगान्ते भास्करम यथा। यहाँ पूछा है कि क्रियापद कौन सा है, तो वो है ददर्श, देखा। अब है हमारे सामने श्लोक संख्या 2। यहाँ लिखा है कथनचिद भिविज्ञाय, कथनचिद भिविज्ञाय विवर्णवदनं कृशं भ्रातरं भरतं रामः परिजग्राह पाणिना, कथञ्चिद् भिविज्ञाय विवर्णवदनं कृशं भ्रातरं भरतं रामः परिजग्राह पाणिना। इसका अन्वय कुछ इस तरह से है। कथंचित विवर्ण वदनम कृशम भ्रातरम भरतम अभिविज्ञाय रामः पाणिना भरतम परिजग्राह। और यहाँ पर भी आप खुद इसका मिलान कीजिए कि कौन सा शब्द पहले आ रहा है, कौन सा बाद में आ रहा है, कौन सा उसके बाद में आ रहा है। यहाँ पदों के एक एक अर्थ दिए हुए हैं। जैसे लिखा है विवर्ण वदनम, यहाँ था ना विवर्ण वदनम, तो उसी विवर्ण वदनम का यहाँ पर अर्थ दिया गया है। विवर्णम बदनम यस्यतम, मतलब उतरे हुए मुंह वाले को। अभिविज्ञाय, कैसे बना ये शब्द? अभि उपसर्ग, वि उपसर्ग, ज्ञा धातु, ल्यप प्रत्यय, इसका अर्थ है पहचान का। ठीक है, जिसका क्या अर्थ हो गया? पहचान का। इस तरह से परिजग्राह, परिजग्राह का अर्थ हो जाएगा परिग्रह, परि उपसर्ग ग्रह धातु लिट लकार, जिसका अर्थ है ग्रहण किया। परिजग्राह, ग्रहण किया। मैंने पुस्तक ग्रहण की, अहम पुस्तकम परिजग्राह, इस तरह से हो जाएगा। समझ आ गया? अब बढ़ते हैं आगे। इसका अनुवाद देखिए हिंदी में कुछ इस तरह से है। उतरे हुए मुंह वाले दुर्बल भाई भरत को, दुर्बल क्या होता है? कमजोर। क्या होता है दुर्बल? कमजोर। किसी प्रकार पहचान कर राम ने उसे हाथों से पकड़ा
अर्थात उसे पकड़कर हृदय से लगा लें। बहुत प्यारा श्लोक था। अब यहाँ पर देखो, भरत जी ने आके बताया कि पिताजी नहीं रहे, तो पितृशोक और अग्रज के बिलगाव। एक तो उनको पिताजी का शोक था, दुख था, और एक अपने बड़े भाई का बिलगाव होना है, पदों। और इस अनर्थ का हेतु स्वयं को वो मानते थे कि मेरी वजह से हुआ। भरत का चेहरा इतना उतर गया है कि वे राम को पहचानने भी नहीं जा रहे, अर्थात बड़ी मुश्किल से पहचाने जा रहे। अब है यहाँ पर अभ्यास के कुछ प्रश्न, जैसे कि पूछा हुआ है, कृशः कहाँ आसीत्, कमजोर कौन था? तो उत्तर आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर भी भरतः, कमजोर कौन था? भरत। रामः केन भरतं परिजग्राह, राम ने किसके द्वारा भरत को, किसके द्वारा भरत को परिजग्राह, बताया था ना मैंने अभी, अर्थ आपको बताया था, परिजग्राह ग्रहण किया। किसके द्वारा ग्रहण किया था? पानीना। किसके द्वारा? पानीना। ये जो पानी शब्द है, ये हाथ का पर्यायवाची है। जैसे इसके साथ ना लग गया तो बन गया हाथ के द्वारा, पानीना। तो पूर्ण वाक्य न उत्तर, पूरे वाक्य से उत्तर दीजिए। रामा कथनचित किम कृतवान, राम ने क्या किया? राम ने क्या किया? रामः कथनचित किम कृतवान, देखो लिखा है कथनचित विज्ञाय विवर्ण वदनम कृष्ण, कुछ इस तरह से उत्तर होगा। ठीक है, कथनचित मतलब किसी प्रकार से ना, किसी प्रकार से क्या किया, तो किसी प्रकार से उनको पहचान कर राम ने हाथों से पकड़ा और ग्रहण किया। तो मतलब पूरा ही श्लोक इसका अर्थ हो जाएगा। जब पूर्ण वाक्य ना होता तो पूरा श्लोक आप लिख सकते हैं, आप अन्वय अच्छे से पढ़ेंगे तो कर लेंगे। निर्देशानुसारम प्रश्नानुत्तर, जैसे हस्तेना इति पदस्य किम पर्याय पदम, तो यहाँ हस्तेना का है पानीना। हस्त कहते हैं ना हाथ को, तो पानी भी हाथ को कहते हैं, पानीना हो जाएगा। स्थूलम इति पदस्य किम विलोम पदम, श्लोक के पूर्व। स्थूलम तो स्थूल होता है मोटा, तो कृशम हो जाएगा पतला। क्योंकि यहाँ स्थूलम लिखा है तो हमें कृशम ही लिखना है। विवर्ण वदनम भरतम इत्यनयोः पदयोः किम विशेषण पदम, तो विवर्ण वदनम विशेषण हो जाएगा। विवर्ण मतलब उतरा हुआ शरीर, इसका रंग बदल जाता है, तो कहते हैं विवर्ण। भ्रातरम भरतम रामः परिजग्राह पाणिना इति वाक्ये किम कर्तरिपदम, यहाँ कर्ता कौन है? तो कर्ता जिसने ग्रहण किया, जिसने परिजग्राह किया, तो किसने किया था? राम ने किया। तो राम क्या हो जाएगा? कर्ता। कर्ता की एक और पहचान है, अधिकांश विसर्ग लगा रहता है उसके साथ, कर्तरी को कहते हैं कर्ता। ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, पर्यायवाची, विलोम, शेषण पद, कई बार विशेष्य पूछा जाता है, कई बार कर्ता और कई बार क्रिया। किसी भी पैसेज में ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या क्या बताया मैंने? पर्यायवाची, विलोम शब्द, शेषण और विशेष्य भी पूछा जाता है, और कर्तृपदम लिखा है यहाँ पर, और क्रिया भी पूछा जाता है। ये सारी चीजें आपको पैसेज के लिए तैयार रखनी है। अब आगे है श्लोक संख्या 3। आग्राय रामस्तम मूर्धनि मूर्धनि परिष्वज्य च राघवम्, आग्राय रामस्तं मूर्धनि परिष्वज्य च राघवम्, अंके भरतमारोप्य पर्यपृच्छत सादरम्, आग्राय रामस्तं मूर्धनि परिष्वज्य च राघवम्, अंके भरतमारोप्य पर्यपृच्छत सादरम्। इसका अन्वय कुछ इस तरह से कि रामः तम राघवम भरतम
मूर्धनि आग्राय परिष्वज्य अंके आरोप्य च सादरम पर्यपृच्छत्। पदों का अर्थ देख लीजिए। मूर्धनि, मूर्धनि मूर्धन शब्द से बना हुआ है, सप्तमी एक वचन में, इसका बन जाता है मूर्धनि। मूर्धन मस्तक को कहते हैं, तो मूर्धनि हो जाएगा मस्तक पर। मस्तक क्या होता है? मस्तक हमारा जो ये वाला भाग होता है, इसको मस्तक कहते हैं, ललाट को, ठीक है, माथे को। आग्राय, यहाँ पर आ उपसर्ग है, ग्रा धातु है, और ल्यप प्रत्यय भी लगा हुआ है। इसका अर्थ है सूंघ कर। क्या अर्थ है इसका? सूंघ कर, आग्राय। परिष्वज्य, परि उपसर्ग है, स्वज धातु है, ल्यप प्रत्यय। इसका आलिंगन कर, गले लगाकर। आलिंगन करना होता है गले लगा। आरोप्य, आ उपसर्ग है, रूप धातु है, नीच प्रत्यय है, और ल्यप प्रत्यय भी है, तो इसका अर्थ है बैठा कर। पर्यपृच्छत, परि उपसर्ग है, पृच्छ धातु है, लंग लकार। इसका आत्मने पद में बनता है पर्यपृच्छत। ये आर्ष प्रयोग के लिए होता है पर्यपृच्छत, ठीक है। अब लिखा है उसके बाद राघवा, रघोः गोत्रापत्यम, मतलब रघु जी के गोत्र में पैदा हुए। आमतौर पर राघव शब्द का प्रयोग राम के लिए होता है, पर यहाँ भरत के लिए हुआ है। यहाँ किसके लिए हुआ है? भरत जी के लिए। तो ये पूछा जाता है एग्जाम कि राघवा किसको कहा गया, तो भरत जी। तो अनुवाद क्या है इसका हिंदी में? कि राम ने राघव मतलब रघुवंशोत्पन्न भरत के मस्तक को सूंघ कर, देखो ये संस्कृत में ना, तो यही हिंदी में ही है। रामः तम राघवम भरतम मूर्धनि, मस्तक को सूंघ कर, आग्राय मतलब सूंघ कर, और उसका आलिंगन कर, परिष्वज्य मतलब आलिंगन, गले लगाकर, उसे मतलब भरत को गोद में बिठाकर, अंके आरोप्य च, और गोद में बिठाकर, सादरम पृच्छत, आदर सहित हालचाल पूछा। तो ये हो गया इसका हिंदी में अनुवाद। अब कुछ यहाँ पर प्रश्न। रामा अंके कम आरोपितवान, राम ने गोद में किसको बिठाया? तो भरतम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कम है तो भरतम होगा। कहाँ राघवस्य आलिंगनम कृतवान, किसने भरत जी का आलिंगन किया? तो उत्तर आ जाएगा रामा, क्योंकि कहाँ है तो रामा। रामा कथम भरतम पर्यपृच्छ, तो इसके लिए आप पूरा श्लोक लिख दीजिए। निर्देशानुसारम प्रश्नानुत्तरत मस्तके, इसका पर्याय पद जो है श्लोक में क्या लिखा गया था? मूर्धनि, ये लिखा गया था ना। निरादरम, इसका विलोम पद क्या लिखा था? आदरम ना। श्लोकेऽस्मिन् राघवः इति पदम कस्मै प्रयुक्तम्, देखा श्लोक में राघव ये पद किसके लिए प्रयोग किया गया? अब कस्मै पूछा है तो आप भरत नहीं लिखेंगे, भरताय लिखना पड़ेगा। श्लोकेऽस्मिन् किम क्रियापदम, इस श्लोक में कौन सा क्रियापद प्रयोग किया गया है? कौन सा क्रियापद प्रयोग किया गया है? तो पर्यपृच्छत। कौन सा है? पर्यपृच्छत। एग्जाम में ना ये सारे प्रश्न जो हैं कुछ हद तक ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, ऑप्शंस होते हैं इसमें, का, खा, गा, घा, इस तरह से ऑप्शंस रहते हैं। ऑप्शंस को देखिए आपने जवाब देना होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। लिखा है कच्चिदात्म समाः शूराः, कच्चिदात्म समाः शूराः श्रुतवन्तो जितेन्द्रियः, जिसने अपनी इंद्रियों को जीता उसको जितेंद्रिय कहते हैं। कुलीनाश, कुलीनाश्चेंगी, कुलीनाश्चेंगी, चेंगी, गाथा कहा है चेंगी। तज्ञाश्च, कुलीनाश्चेंगितज्ञाश्च, कुलीनाश्चेंगितज्ञाश्च कृतास्ते तात मंत्रिणः।
कच्चिदात्मसमाः शूराः श्रुतवन्तो जितेन्द्रियः कुलीनाश्चेङ्गितज्ञाश्च कृतास्ते तात मंत्रिणः। अब यहाँ अन्वय इसका इस तरह से कि हे तात ते मंत्रिणः कच्चित् आत्मसमाः शूराः श्रुतवन्तः जितेन्द्रियः कुलीनः इंगितज्ञाः च कृताः। अब एक एक पद का अर्थ। कच्चित एक अव्यय है और ये प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होता है कच्चित। यहाँ पर भाव यह है कि मुझे आशा है, या ये मांगलिकता का सूचक भी है। ठीक है, मांगलिकता मतलब शुभ शुभ सोचने की जब इच्छा होती है तब भी हम कच्चित बोलते हैं, है ना। मे भी जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। आत्म समाह, आत्मना समाह मतलब अपने समान। श्रुतवंता मतलब श्रुत और मतु प्रत्यय, श्रुतवत बनता है ना, तो श्रुतवत का ही बहुवचन हो जाता है श्रुतवंता, बहुवचन है। शास्त्रों के ज्ञाता, जो शास्त्रों के ज्ञाता उनको कहते हैं श्रुतवंता। आप तो श्रुतवंता है। जितेंद्रिया हो गया, जितानी इंद्रियानी यही ते, जिन्होंने इंद्रियों को वश में कर लिया उसे कहते हैं जितेंद्रिया। इसी तरह से इंगितज्ञा, इंगितम जानन्ति इति इंगितज्ञा, संकेतों को पहचानने वाला इंगितज्ञा। जो इशारे को भी समझ लेता है उसको कहते हैं इंगितज्ञ। अनुवाद इसका हो गया कि हे तात, हे मेरे प्रिय भाई, मुझे आशा है तुम अपने समान शूरवीर शास्त्रों के ज्ञाता, इंद्रियों को अपने वश में करने वाले, कुलीन और इंगित इशारे को पहचानने वाले मंत्री रखे हैं, जिसने तुमने मंत्रियों का चयन किया है। इस श्लोक में राजा के द्वारा मंत्रियों और अधिकारियों को चुनते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसी की बात हो रखी है। तो यहाँ पर कुछ एक पदेना उत्तरत हैं। इस श्लोक में केशाम गुणाः वर्णिता, श्लोके अस्मिन् केशाम गुणाः वर्णिता, श्लोक में किन के गुणों का वर्णन किया गया है, तो मंत्री नाम, किन के गुणों का, मंत्री केशाम है। अत्र तात इति संबोधन पदम कस्मै, इसके लिए तो भरताय, भरत के लिए तात का प्रयोग किया गया है। किसके लिए प्रयोग किया गया है, भरत के लिए। तो पूर्ण वाक्य में नाम लिखा रामा कैहि गुणैः विभूषितानां मंत्रिणाम अपेक्षा करोति, राम किन गुणों के द्वारा विभूषित मंत्रियों की अपेक्षा करता है, पूरा श्लोक लिख सकते। शास्त्रज्ञ इति पदस्य किम पर्याय पदम, शास्त्रों का जानने वाला है, उसके लिए कौन सा अलग शब्द प्रयोग किया गया, वह श्रुतवंता। तो कातराह, कातराह होते हैं कायर। इति पदस्य किम विलोम पदम श्लोके प्रयुक्तम, कायर का विलोम शब्द कौन सा प्रयोग किया गया है, कौन सा है, शूराहा, बहादुर, है ना। कातराहा हो गया शूराहा, शूरा हो जाएंगे बहादुर, कातरा हो जाएंगे कायर। इंगितज्ञाः मंत्रिणा इत्यनयोः पदयोः किम विशेषण पदम, तो इंगितज्ञाः विशेषण है। श्लोक के अस्मिन्, इस श्लोक में ते इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम्, ते, ते सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग किया गया, ते का मतलब होता है सात औते। ते का अर्थ तुम्हारा भी होता है, तो तुम्हारा किसके लिए प्रयोग किया गया, भरत के लिए, तुम्हारे द्वारा, है ना, तो भरत है। तो मंत्रे विजय मूलम ही राज्ञां भवति राघव, ये अगला श्लोक है। सुसंवृतो मंत्री धुरै रमात्यैः शास्त्र कोविदे, मंत्रे विजय मूलम ही राज्ञां भवति राघव, सुसंवृतो मंत्रिधुरै रमात्यैः शास्त्र कोविदैः। पांचवा श्लोक है जिसका अन्वय है, हे राघव, ही शास्त्र कोविदैः मंत्रिधुरैः अमात्यैः सुसंवृतो मंत्रो राज्ञां विजय मूलम भवति। मंत्र कहते हैं मंत्रणा को, एडवाइस।
विजय मूलम विजयस्य मूलम, जीत का बेस। मंत्री दुरैहि मंत्रिषु दुराहा तैहि, मंत्रियों में श्रेष्ठों के द्वारा। धुर श्रेष्ठ को कहा गया, तो धुरई हो गया श्रेष्ठों के द्वारा। शास्त्र को विदेही, शास्त्र के ज्ञाता ज्ञाताओं के द्वारा। सुसंवृता, अच्छी तरह ढका हुआ, जिसको गुप्त भी कह सकते हैं। ही मतलब यथा निश्चय ना, क्योंकि निश्चय। अनुवाद इसका हो गया हिंदी में कि हे रघुवंशोत्पन्न भरत, शास्त्रों के ज्ञाता, इसको शास्त्र को विधेय कहा है ना। मंत्रियों में श्रेष्ठ, मंत्रियों के द्वारा अच्छी तरह की गई और गुप्त रखी गई मंत्रणा ही राजाओं की विजय का मूल होती है। इसमें राजाओं की विजय के लिए मंत्रियों की श्रेष्ठता, विश्वसनीयता और उनकी राजनीति का ज्ञान आवश्यक होता है। एक पदेन उत्तर, विजय मूलम किम भवति, विजय का मूल क्या होता है या क्या होती है। विजय का मूल क्या होती है, तो मंत्रणा। क्या होती है विजय का मूल? मंत्र। यही लिखा है ना, मंत्रे। अच्छा, मंत्रा होगा, क्या उत्तर हो जाएगा? मंत्रा। मंत्रणा तो हिंदी ही होगी ना, तो मंत्रा हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ किम है तो आप मंत्रम लिख सकते हो। केशाम विजय मूलम मंत्रा भवति, किनके विजय का मूल मंत्र होता है? केशाम तो राज्ञाम होगा। क्या होगा? राज्ञाम। ये लिखा है ना, राज्ञाम, राजाओं की। तो राज्ञाम विजय मूलम मंत्रा भवति। तो इसके लिए पैसेज सामने रख के आप आराम से उत्तर दे सकते हो। के ही सुसंवृतो मंत्रो विजय मूलम भवति, आप इन सब के खुद कर सकते हैं, अब मुझे ऐसा विश्वास है। कच्चिन्निद्रावशं नैषि, कच्चिन्निद्रावशं नैषि, कच्चित् काले अवबुध्यसे, कच्चित् चापररात्रेषु चिन्तयस्यर्थनैपुणम्। कच्चिन्निद्रावशं नैषि, कच्चित् काले अवबुध्यसे, कच्चित् चापररात्रेषु चिन्तयस्यर्थनैपुणम्। देखा, कच्चित निद्रावशम ना एषि, अन्वय कच्चित काले अवबुध्यसि, कच्चित चापररात्रेषु अर्थ नैपुणम चिंतयसि। अब पदों का अर्थ कुछ इस प्रकार से है। कच्चित निद्रावशम मतलब कच्चित निद्रावशम, ये दो शब्दों से बना हुआ है, कच्चित और निद्रावशम। कच्चित होता है मुझे आशा है, निद्रावशम मतलब निद्रा के वश में, निद्रावशम निद्राया वशम मतलब नींद के वश में। निद्रा नींद को कहते हैं ना। नैशी क्या हो गया? ना एशी, इससे बनता है नैशी। इसको ना गच्छसी भी कहते हैं, नहीं जाते हो। चिंतयस्य अर्थ नैपुणम, चिंतयसी अर्थ नैपुणम, निपुणस्य भावः नैपुणम। निपुण और अन शज प्रत्यय लग के बना हुआ है नैपुण्य। अवबुद्ध्य से, अवबुद्ध मध्यम पुरुष है, एक वचन, जागते हो। और इसका अर्थ है कि मुझे उम्मीद है तुम कभी नींद के वश में नहीं होते, मुझे उम्मीद है कि तुम समय पर जागते हो। रात्रि के अंतिम प्रहर में जब चारों ओर शांति हो, तुम अर्थ नैपुण्य की चिंता करते हो। मतलब कैसे राजकाज और कैसे पैसे का लेन देन बड़ा ही सावधानी से करना चाहिए, इसकी चिंता करते हो। ऐसा राम जी जो भरत जी को कह रहे हैं, इस श्लोक में हमने पढ़ लिया। तुम किम ना एशी, ये प्रश्न है। तुम क्या नहीं, तुम क्या नहीं जाते हो, तुम क्या नहीं जाते हो। नींद के वश में तो नहीं जाते हो, है ना, नींद के वश में तो नहीं हो जाते हो, ऐसा पूछा गया है। तुम किम ना एशी, तुम किम ना एशी, तुम निद्रावशम ना एशी, लिखा ना निद्रावशम ना एशी, तो निद्रावशम क्या हो जाएगा? निद्रावशम। किम है तो निद्रावशम। तुम कदा बुद्ध से, तुम कब जागते हो, तो समय पर। कदा का अर्थ हो जाएगा समय, तो समय क्या हो जाएगा? कच्चित काल है, कच्चित काल है।
ठीक है, कच्चित है मुझे आशा है कि इस समय पर। लेकिन यहाँ कदा पूछा गया है तो यहाँ अपर रात्रेषु भी होगा। ठीक है, रात्रि के अंतिम प्रहर में जागते हो। अब वैसे ही पूर्ण वाक्य ना में आप पूरा श्लोक लिख सकते हैं। निपुणता इस पदस्य पर्यायवत कौन सा है यहाँ पर? निपुणता, निपुणता का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो कौन सा है? नैपुणम। क्या है? नैपुणम। निपुणता का पर्यायवाची है यहाँ पर नैपुणम। नैपुणम है तो नैपुणम ही लिखना है। जागरणम इस पदस्य किम विलोम पदम श्लोके प्रयुक्तम? जागरणम, जागना, इसका विलोम शब्द क्या है? इसमें जागरणम जागना होता है। तो सोने का, सोने के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है यहाँ पर? निद्रा। निद्रा होता ना सोना, तो निद्रा, तो आपको यहाँ पर निद्रा ही लिखना है। ठीक है। अस्मिन् श्लोके किम अव्यय पदम प्रयुक्तम? श्लोक में अव्यय पद कौन सा प्रयोग हुआ है? कौन सा हुआ है अव्यय प्रयोग? तो एक तो ना हुआ है, सिंपल है, ना तो अव्यय होता है। ना धन एशी नैशी बना है तो ना ही है। हो सकता कोई और भी हो, लेकिन ना तो सबसे सबसे पहले। तो वैसे एक और भी है, वो है कच्चित। ये तो हर जगह प्रयोग हो रहा है, इस पूरे सब श्लोकों में कच्चित कच्चित आ रहा है। तो कच्चित चापर रात्रेषु चिंतयस्यार्थ नैपुणम। तो इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है? तो वो है चिंतयसी, ये है। ठीक है, अव्यय जब हमने किया था तो वहां पर था ना चिंतयसी, ये है ना चिंतयसी, तो यही क्या है? क्रियापद है। इसलिए शब्दों को ध्यान से देखना है, तभी आके हमें पता चलेगा कौन सा क्रिया है कौन सा कर्ता है। अब आगे लिखा है कच्चिन्मन्त्रयसे नैकः कच्चिन्न बहुभिः सह कच्चित्ते मंत्रितो मंत्रो राष्ट्रम न परिधावति। यहाँ पर भी देखो ना, ना, कच्चिन, ये सब अव्यय ही प्रयोग हो रहा है। कच्चित एकः कच्चित बहुभिः सह न मंत्रयसे कच्चित ते मंत्रितः मंत्रः राष्ट्रम न परिधावति। राष्ट्रम न परिधावति मतलब राष्ट्र से बाहर तो नहीं जाता, सार्वजनिक तो नहीं होता, गोपनीय तो रहता है। कच्चिन मंत्र ऐसे कैसे बनता है? कच्चित और मंत्र नहीं का हम लोग ना आएगा। कच्चिन्न कच्चित धन ना। मुझे आशा है कि तुम किसी गूढ़ विषय पर मात्र किसी एक के साथ या कभी बहुतों के साथ मंत्रणा नहीं करते। गूढ़ विषय होता है बड़ी ही छुपी हुई रहस्यमयी बात, या तो तुम कभी किसी एक के साथ नहीं करते या सबके साथ नहीं करते, मिलजुल के करते हो। मुझे उम्मीद है तुम्हारे द्वारा मंत्रणा की गई बात या निर्णय राष्ट्र से बाहर नहीं करता। तो ये इसका विमर्श है, इसको आप पढ़िए आराम से। इस श्लोक का भाव क्या है? ये एग्जाम में नहीं आता। एग्जाम में तो श्लोक आता है, अन्वय आता है और इस तरह से प्रश्न आता है, एक पदेन उत्तर। तुम केन सह न मंत्रे से, तुम किसके साथ मंत्रणा नहीं करते हो? तो जो भी तृतीय व्यक्ति है बहुविही, बहुविही सह, केन सह बहुविही, तुम बहुविही सह किम न करोषि, मंत्रणा होगा और क्या होगा। तो ये लिखा मंत्रो राष्ट्रम न परिधावति, तो यहाँ क्या हो जाएगा? मंत्रणा। ठीक है, पूर्ण वाक्य ना में आप क्या कर लीजिए, पूरा उत्तर दे दीजिए। उसी तरह से मंत्रितो मंत्रो इतने पदों किम विशेष्य पदम प्रयुक्तम। तो यहाँ विशेष्य पद कौन सा है? तो विशेष्य होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ पर
मंत्रः की विशेषता बताई जा रही, तो मंत्रः क्या है? विशेष्य। तो मंत्रितः मंत्रम। कच्चित मंत्रितो मंत्रो राष्ट्रं न परिधावति इत्यस्मिन् वाक्ये किम कर्तृपदम, यहाँ पर कर्ता कौन है ये बताना है। तो कर्ता यहाँ पर क्या है? मंत्रिता। कच्चिन मंत्र यसेनेका इत्यस्मिन् वाक्ये किम क्रियापदम, तो क्रियापद कौन सा है? तो मंत्र, मंत्र यसे है ना। श्लोके अस्मिन् सर्वनाम पदम तस्मै ते सर्वनाम पदम, तुम्हारे द्वारा। तो ये भरता है, भरत के लिए होगा प्रयोग। तो कुछ कुछ मेरे उत्तर भी गलत हो सकते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान से देख लीजिएगा। ज़्यादातर आप अब अपना ही दिमाग का प्रयोग करें, इसमें सब दिया हुआ है सामने। समय लगता है वीडियो बनाने में, इतनी देर स्क्रीन देखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब 8वां श्लोक है कुछ इस तरह से, कच्चिदर्थम विनिश्चित्य लघु मूलम महोदयम क्षिप्रमारभसे कर्म न दीर्घयसि राघव। कच्चिदर्थं विनिश्चित्य लघुमूलं महोदयं क्षिप्रमारभसे कर्म नादीर्घयसि राघव। हे राघव, कच्चित लघुमूलं महोदयम् अर्थं विनिश्चित्य क्षिप्रम आरभसे न दीर्घयसि। अर्थं विनिश्चित्य मतलब अर्थस्य निर्णयं कृत्वा। लघुमूलं, लघु अस्ति मूलम यस्य तम, जिसका मूल अत्यधिक छोटा हो, यानी जो कार्य देखने में छोटा या हल्का प्रतीत होता हो पर उसका जो प्रभाव है वो ज्यादा होता हो, उसको बोलते हैं लघु मूल। महोदयम महाउदयम, महान उदय यस्य तम, उसको कहते हैं महोदय। बहुव्रीहि समास है, महान उदय तम एतम, एक कर्म धारया उत्कर्ष पूर्ण समृद्धि पूर्ण। आरभ से आ उपसर्ग है, रभ धातु है, मध्यम पुरुष एक वचन आरंभ करते हो। दीर्घयसी दीर्घ, मध्यम पुरुष दीर्घ शब्द है, दीर्घ धातु है, मध्यम पुरुष एक वचन नाम धातु है, दीर्घम करोषि देर करते हो। अनुवाद हो गया कि हे राघव, किसी बड़े उत्कर्षपूर्ण या समृद्धिशाली कार्य को इसका मूल अत्यंत छोटा हो, जो बिल्कुल छोटा या हल्का कार्य प्रतीत होता, तो शीघ्र ही उस कार्य को तो अवश्य आरंभ करते होगे, विलंब तो नहीं करते ऐसे काम को जिसको, जो दिखता कम है लेकिन उसका परिणाम बहुत बड़ा होता है, ऐसे काम को करने में देरी तो नहीं करते। तो एक वदना उत्तर क्या हो गया? तुम कदा कर्म आरभ से, तुम कब कर्म शुरू करते हो। कब, कदा का अर्थ होता कब। क्षिप्रम आरभ से कर्मण ना दीर्घयसि राघव। तो लघु मूलम मतलब जो देखने में छोटा हो, ऐसा काम करने में तुम देरी तो नहीं करते। कदा के लिए समय उत्तर होता है, कुछ समय, है ना। तो यहाँ पर किस समय की बात हो रही है? किस समय की बात हो रही है? कौन से समय की बात हो रही है यहाँ पर? समय तो यही है कि मतलब किसी भी काम को जल्दी शुरू कर दो। किस काम को? जो लघु मूलम है उस काम को जल्दी शुरू कर दो। तो यहाँ वैसे तो यहाँ कोई समय तो दिया नहीं है, कई बार इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं। तो हम कदा कर्म आरभते, तो यहाँ आप क्षिप्रम लिख सकते हो उसका उत्तर, है ना। तो हम क्षिप्रम कर्म आरभसे। तो हम कच्चित किम विनिश्चित्य कर्म करोषि, क्या विनिश्चित्य, क्या सोच करके, क्या अर्थ का निर्णय करके काम करते हो। तुम क्या अर्थ का निर्णय करके काम करते हो। तो किम लिखा हुआ है तो किम का हो जाएगा लघु मूलम। क्या हो जाएगा? लघु मूलम। तो हम कच्चित लघु मूलम विनिश्चित्य कर्म करोषि। ये प्रश्न कुछ उटपटांग से हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके अभ्यास के लिए ये प्रश्न है। और
इसके अतिरिक्त टेक्स्ट में ये वाले प्रश्न आपके लिए नहीं है, और ऐसे प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछे जाते, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। जैसा कि मैं आपको शुरू से ही बताता आता हूँ कि आप इस वाले वर्ड को छोड़ दो, कदा को, बाकी वाले देख लो क्या यहाँ लिखा हुआ है। त्वम कर्म आरभसे, कहाँ लिखा है त्वम कर्म आरभसे? तो ये लिखा हुआ है, कर्म तो ये लिखा हुआ है, आरभसे ये लिखा हुआ है। त्वम यहाँ कहीं पर भी नहीं है, मतलब उत्तर इसी लाइन में है। तो आप चाहे तो ये पूरी लाइन ही लिख के आ जाए, ये वन वर्ड ही गिना जाएगा, इसकी चिंता मत करें आप। त्वम कीदृशम कर्म क्षिप्रम आरभसे, इसलिए आप पूरा श्लोक लिख दीजिए। शीघ्रम, इसका समानार्थक पद क्या है? श्लोक से चुन करके लिखो। शीघ्रम का है ना, क्षिप्रम है जो हमने पढ़ा। महोदयम कर्म इत्यनयोः पदयोः किम विशेष्य पदम, तो विशेष्य पद कौन सा है? तो कर्म है विशेष्य, महोदयम तो विशेषण है। उसी तरह से ये 9वां श्लोक है, लिखा है कच्चित सहस्रान मूर्खाना मेकमिच्छसि पंडितम पंडितो ह्यर्थ कृच्छ्रेषु कुर्यान्नि श्रेयसम। कच्चित, ये देखो श्लोक कुछ इस तरह से है, इसमें आप डरे नहीं, बिल्कुल इजी ही है। एक एक शब्द जो है थोड़ा सा इस तरह से देख लो। यहाँ कच्चित है, फिर यहाँ सहस्रान है, फिर मूर्खा नाम, फिर एका, एकम इच्छसि पंडितम, पंडितः, ही अर्थ से बना है अर्थ, कृच्छ्रेषु कुर्यान, कुर्यात, निश्रेयसम। कुर्यात पिछली बार भी था ना आपका 10th में। तो इस श्लोक को कुछ इस तरह से बोलो, कच्चित् सहस्रान मूर्खानाम् एकम इच्छसि पंडितम पंडितो ह्यर्थकृच्छ्रेषु कुर्यान् श्रेयसं महत्। अन्वय कुछ इस तरह से, कच्चित् मूर्खानां सहस्रात् एकम पंडितम इच्छसि ही पंडितः अर्थकृच्छ्रेषु अपि महत् निःश्रेयसं कुर्यात्। पंडिता जिसको बुद्धिमान, चतुर, कुशल, विद्वान ये सब कहते हैं पर्यायवाची हैं। अर्थकृच्छ्रेषु हो जाएगा धन की कठिनाई में, अर्थस्य कृच्छ्रेषु षष्ठी तत्पुरुष। निःश्रेयसम, निःशेषेण श्रेयांस यस्मिन् तत् बहुव्रीहि समासः, जिसका अर्थ है कल्याण। मुझे उम्मीद है कि तुम हजार मूर्खों में से एक पंडित को चाहते हो, क्योंकि धन की कठिनाई में भी विद्वान व्यक्ति महान कल्याणकारी कार्य करता है। जब पैसा नहीं होता ना तो विद्वान काम आता है। ठीक है, ये विमर्श है, इसको आप देख लो। केशाम मध्ये एकम पंडितम इच्छसि, किनके मध्य एक पंडित? तो मूर्खानाम। ठीक है, कति मूर्खानाम मध्ये एकम पंडितम इच्छसि, कितने मूर्खों के? तो सहस्र पूछा, कहा हुआ ना, सहस्र, सहस्र, हजार, हजार मूर्खों के बीच में एक पंडित हम चाहते हैं। अब ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ इसके बाद वाले श्लोकों में, क्योंकि ये आपको आ ही जाते हैं ज्यादातर। महत निश्रेयसम, यहाँ पर विशेषण कौन सा है? तो महत है। काठिन्येषु, कठिनेषु का समानार्थक क्या था? कृच्छ्रेषु, ये था। पंडितमिति वाक्य किम क्रियापदम, इच्छसि, इच्छसि क्रियापद है, और यहाँ पर कर्ता कौन है? तो पंडिता, ये करता है। तो इसी तरह से लिखा, एकोप्यमात्यो मेधावी शूरो दक्षो विचक्षणः राजानां राजपुत्रं वा प्रापयेत् महतीं श्रियम्। एकोप्यमात्यो मेधावी शूरो दक्षो विचक्षणः राजानां राजपुत्रं वा प्रापयेत् महतीं श्रियम्। ये बहुत सरल श्लोक है। लिखा, एकः अपि मेधावी शूरः दक्षः विचक्षणः अमात्यः राजानां राजपुत्रं वा महतीं श्रियं प्रापयेत्। विचक्षणा इस तरह से बना है, विचक्ष ल्युप्त विशेषज्ञ, विद्वान, दूरदर्शी। दक्षा कहते हैं योग्य को, सक्षम को। मेधाविन कहते हैं बुद्धिमान को, मेधा इन्हीं से बना मेधाविन। श्रेयम समृद्धि को, एकोपि मात्या एका अपि मात्या प्रापयेत्, इस तरह से प्राप्त करवाए। एक भी बुद्धिमान, बलवान, योग्य और विशेषज्ञ मंत्री, राजा अथवा राजपुत्र को बहुत लाभ पहुंचाता है। तो अगर एक भी बुद्धिमान होगा
बलवान होगा, योग्य होगा और विशेषज्ञ अगर मंत्री एक भी होगा तो राजा हो या राज का पुत्र उसको बहुत लाभ पहुंचाता है, समृद्धिशाली बना देता है। अब यहाँ पर एक पद ने उत्तर देना है। कति, कति जब भी पूछा जाता है कति का अर्थ होता है कितने, जवाब जो भी आएगी संख्या आएगी। ठीक है, तो संख्या यहाँ पर क्या आ रही है पूरे श्लोक में, ज्यादातर एका ही आ रही है, तो एका ही लिखना है। अमात्य कम महतिम श्रियम प्रापयत, अमात्य महती श्रियम को कैसे प्राप्त करता है, श्रियम हो जाएगा लक्ष्मी, पैसा, धन। अमात्य जो है वो बहुत ज्यादा लक्ष्मी कैसे प्राप्त करता है, बताओ। एक विद्वान और योग्य मंत्री रखने से ना। तो ये कहाँ लिखा है, एको अपि अमात्यो मेधावी शूरो दक्षो विचक्षणा राजानां राजपुत्रं प्रापयेत् महतीं श्रियम्। तो इसका उत्तर हो जाएगा या तो राजा नाम होगा या राजपुत्रम भाव होगा। ठीक है, सम हो जाएगा राजा नाम या राजपुत्रम। पूर्ण वाक्य में पूरा श्लोक लिख दीजिए। कुशल का समानार्थक पूछा हुआ है यहाँ पर, महतीम श्रियम में विशेषण पद पूछा है, मूर्ख का विलोम शब्द पूछा है, इस श्लोक में कर्ता कौन है वो पूछा हुआ है। अब है 11वां श्लोक। कच्चिन् मुख्या महत्स्वेव मध्यमेषु च मध्यमाः जगन्याश्च जगन्येषु भृत्यास्ते तात योजिता। हे तात कच्चित् महत्सु मुख्याः मध्यमेषु मध्यमाः जगन्येषु च जगन्याः भृत्याः ते योजिताः। कुछ इस तरह के श्लोक आते हैं आपको एग्जाम में, जिनका अन्वय बिल्कुल आसान रहता है। महत्स्वेव मतलब महत्सु एव, भृत्याः मतलब सेवका, नौकर को कहते हैं भृत्या। बहुत सारे नौकर भृत्या, एक होगा तो भृत्या। जगन्याः जगने भव, यत निम्न स्तरीय अधम दुष्ट को कहते हैं जगन्या। योजिता युज च त, प्रथम व्यक्ति बहुवचन जोड़े गए हैं। इसका अर्थ हो गया, हे तात मुझे उम्मीद है कि तुमने महान व्यक्तियों के लिए, जो बड़ी व्यक्ति हैं उनके लिए, प्रमुख विशिष्ट मध्यम कोटि के लोगों के लिए मध्यम श्रेणी के, और बिल्कुल छोटी लेवल वालों के लिए छोटे लेवल सेवकों की नियुक्ति की है। ठीक है, बड़े लोगों के लिए बड़े अच्छे नौकर, मध्यम वालों के लिए थोड़े कम भले, और सबसे कम वालों के लिए सबसे कम भले नौकर नियुक्त किए। तो ये प्रोटोकॉल होता है। एक पदे न उत्तर, महत्सु कीदृशा वृत्त्या योजिता, जो बड़े लोग हैं उनके लिए कैसे वृत्त्या योजिता लगाए हुए हैं, कैसे नौकर लगाए हुए हैं, तो विशिष्टा है ना। महत्सु एव मध्यमेषु च मध्यमा कच्चिन मुख्या, तो इसका क्या हो जाएगा मुख्या। केशु जगन्या वृत्त्या योजिता, और किन में जो है वो सबसे नीच वृत्त्या योजित किए गए हैं, निम्न स्तरीय सेवका, सेवकेशु है ना, निम्न स्तरीय सेवकेशु मतलब जगन्याश्च जगन्येषु, तो जगन्येषु आप लिख सकते हैं, जगन्येषु वृत्त्या योजिता, केशु है तो जगन्येषु हो जाएगा। वैसे ही इसमें पूरा श्लोक लिख दीजिए, बाकी आप खुद कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से करो। 12वां श्लोक है, लिखा है अमात्यानुपदातीतान् पितृपैतामहान् शुचीन् श्रेष्ठान् श्रेष्ठेषु कच्चित् त्वं नियोजयसि कर्मसु। अमात्यानुपदातीतान्, यह नावी है, इसको भी ले लो साथ। फिर यहाँ पितृ बचेगा, पितृपैतामहान् शुचीन् श्रेष्ठान् श्रेष्ठेषु कच्चित् त्वं नियोजयसि कर्मसु। ये इसका अन्वय है, कच्चित् त्वं उपदातीतान् पितृपैतामहान् शुचीन् श्रेष्ठेषु श्रेष्ठान् अमात्यान् कर्मसु नियोजसी। जब त्वम है तो नियोजसी, नियोजसी होगा तो त्वम आपको अन्वय के शुरू शुरू में ही लगा देना। उपधा, उपधा कैसे बनता है, उपधा और अंग। ईमानदारी की जांच या परीक्षण, ये जांच
4 स्तरों पर की जाती है: निष्ठा, निर्लिप्तता, संयम और साहस। ठीक है, ईमानदारी की जांच या परीक्षण किया जाता है ना, तो इसको उपदा कहते हैं। उपदातीतान, उपदाह अतीतान, जो परीक्षण से गुजर चुके हैं उनको। पितामहन, पितृ पितामहन, अन्नदाता से संबंधित हो। शुचिन, शुचि पवित्र को कहते हैं, शुचिन हो गया पवित्र विशुद्ध। नियोजसी मतलब नियुज णिच मध्यम पुरुष एक वचन नियुक्त करते हो। मुझे आशा है तुम परीक्षित यानी जिनकी अच्छी तरह से जांच हो चुकी है और जो परीक्षण में शुद्ध प्रमाणित हो चुके हो, कई पीढ़ियों से कार्य करने वाले, पिता पितामह आदि के समय से साथ रहने वाले, पवित्र आचरण वाले और श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ मंत्रियों को कार्य में नियुक्त करते हो। इस श्लोक में मंत्रियों के चयन में इतनी सावधानी रखने पर बल दिया गया है कि मतलब वफादारी देखो मंत्रियों की, उनका व्यवहार देखो, पवित्र हैं या नहीं है, भ्रष्टाचार में तो नहीं डूब जाते, सारी बातें। तुम केशु श्रेष्ठान कर्मसु नियोजसी, तुम किन में श्रेष्ठों को कर्म में जोड़ते हैं। ठीक है, तो कहाँ लिखा हुआ है श्रेष्ठान कर्मसु नियोजसी? ये लिखा है श्रेष्ठान श्रेष्ठेशु कच्चित्वम नियोजसी कर्मसु। तो आप इस लाइन को भी अगर लिख के आ जाएंगे तो ये वन वर्ड आपका आंसर हो जाएगा, ज़्यादा सोचना नहीं है। यहाँ पर ये शब्द लिखे हैं, उस पूरी की पूरी लाइन को लिख के आ जाओ। अब वन वर्ड ढूंढते रहेंगे ना तो आपको कई बार देरी हो जाएगी। तो क्या करना है, उन शब्दों को देखना है और पूरी लाइन को लिख देना है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो श्रेष्ठान श्रेष्ठेशु हो जाएगा, तो यहाँ श्रेष्ठेशु हो जाएगा, श्रेष्ठान पहले से लिखा है। तो हम कान श्रेष्ठान कर्मसु नियोजति, तो कान लिखा है तो कान का उत्तर आ जाएगा श्रेष्ठान। क्या आ जाएगा? श्रेष्ठान। तो अब ये हो गया हमारे दो। अब इसको आप खुद कीजिए, इन सब श्लोकों को, प्रश्नों के उत्तर आप खुद दीजिए, क्योंकि अब हम 13वें श्लोक तक पहुंच गए हैं, तो अब आप खुद भी कुछ ना कुछ समझने लग गए होंगे। लिखा है कच्चिद दृष्टश्च शूरश्च धृतिमान मतिमान शुचि कुलीनश्चानुरक्तश्च दक्षः सेनापतिः। कश्चिदृष्टश्च शूरश्च धृतिमान् मतिमान् शुचिः कुलीनश्चानुरक्तश्च दक्षः सेनापतिकृतः। कच्चिदृष्टः शूरः धृतिमान् मतिमान् शुचिः कुलीनः अनुरक्तः दक्षः च सेनापतिकृतः। हर एक शब्द का इस तरह से देखो, दृश्य और ता प्रत्यय से बना है दृष्टा। इसका अर्थ होता है साहसी, दिलेर, विश्वसनीय। धृतिमान धृति और मतुप से बना हुआ है, स्थिर, जिसका धैर्यवान अर्थ है। मतिमान मति और मतुप से बना है, बुद्धिमान अर्थ होता है मतिमान। अनुरक्ता अनुरंजता प्रत्यय से बना है, प्रसन्न, संतुष्ट, निष्ठावान को कहते हैं अनुरक्त। शुचि होता है शुचि और की प्रत्यय बना, पवित्र। कुलीना कुल, ऊंचे कुल या वंश में उत्पन्न, उसको कहते हैं कुलीना। मुझे उम्मीद है तुमने बलशाली, धैर्यवान, बुद्धिमान, पवित्र, कुलीन, निष्ठावान और अपने कार्य में निपुण सेनापति नियुक्त किए होंगे। दृष्टा धैर्यवान इति पदम कस्य विशेषणम, किसका विशेषण है? तो ये मंत्री का है। ठीक है, कस्य है तो यहाँ पर मंत्री नहा हो जाएगा, इकारांत शब्द है ना, तो मंत्रे भी होगा, मंत्रे। श्लोके अस्मिन् कः वक्ता अस्ति, इस श्लोक में वक्ता कौन है? श्लोक में वक्ता है राम, राम बोल रहे। पूर्ण वाक्य न उत्तर। सेनापति विशेषणानि, सेनापति का विशेषण क्या है? तो सेनापति के बहुत सारे विशेषण है यहाँ पर, कि मंत्री ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अधीरा, इसका विलोम शब्द बताइए आप। अब है हमारे पास श्लोक संख्या 14। कच्चिद भलस्य, कच्चिद भलस्य भक्तं च वेतनं च यथोचितं संप्राप्त कालं दातव्यं ददासि न विलंबसे। कच्चिद बलस्य यथोचितं भक्तं वेतनं च संप्राप्त कालं दातव्यं ददासि विलंबसे न। यथोचितम मतलब उचितम, अनतिक्रम्य, अव्ययभाव समास है, जैसा उचित है तो कहते हैं यथोचितम। संप्राप्त कालम, संप्राप्ता काला यस्य तम, भूव्रीहि समास है, यहाँ पर इसको अर्थ समय पर। दातव्य मतलब देना चाहिए, दातव्य से बना दाव्य, दातव्य।
बलस्य सेना का, फौज का, और भक्तम हो गया भोजन। मैं उम्मीद करता हूँ तुम सैनिकों को यथोचित भोजन और उनका वेतन समय पर देते होंगे, उसमें विलंब नहीं करते होंगे। कस्य यथोचितम वेतनम दातव्यम, तो सेनाया। ठीक है। वेतन भक्तम च कदा दातव्यम, कब देना चाहिए वेतन और भोजन, समय पर देना चाहिए, तो सम प्राप्त कालम। यथा कालम भरतः किम ददाति, समय पर भरत क्या देता है, क्या क्या देता है, धन, पैसे और भोजन। तो उसको आप पूरा श्लोक लिख लीजिए। सैनिका यदि पदस्य समानार्थक पदम, श्लोक से चुन करके लिखो। सैनिका के लिए कौन सा समानार्थक है यहाँ पर, बलस्य, क्या है, बलस। सैनिका के लिए यहाँ पर बलह शब्द का प्रयोग हुआ है। शीघ्रताम करोसि इति पदस्य विलोम पदम, श्लोक। जल्दी करते हो, देर तो नहीं करते हो, विलंबम है ना, शीघ्रता का विलंबम। यथोचितम भोजनम, इसका विशेषण विशेष बताइए। अब है हमारे पास श्लोक संख्या 15। कालातिक्रमणाच्चैव, कालातिक्रमणाच्चैव भक्तवेतनयोर्वृताः भर्तु भर्तुरप्यति कुप्यन्ति सो अनर्थः स्वमहान् स्मृतः। कालातिक्रमणाच्चैव भक्तवेतनयोर्वृताः भर्तुरप्यति कुप्यन्ति सो अनर्थः स्वमहान् स्मृतः। इसका अर्थ है कि भक्त वेतनयोः कालातिक्रमणात् भृताः भर्तुः अतिकुप्यन्ति सा स्वमहा अनर्थः स्मृतः। कालातिक्रमणात् हो गया कालस्य अतिक्रमणात्, समय के बीत जाने पर कालातिक्रमणात्। भक्त वेतनयोः, भक्तम च वेतनम च तयोः, द्वंद्व समास है यहाँ पर, भोजन और वेतन के। भृता वेतन भोगी, भाड़े के नौकर, भरण पोषण किए गए। भर्तु हो जाएगा, भर्तरी शब्द से बना भर्तु, षष्ठी व्यक्ति एक वचन स्वामी का। अति कुप्यंती मतलब अतिशयन कोपम कुर्वन्ति, मतलब अत्यधिक क्रोध करते हैं, अति कुप्यंती। स्मृता, स्मृता से बना है, स्मरण किया गया, माना गया। अनर्था, न अर्था, नहीं तत्पुरुष, इसका अर्थ है विनाश। अनुवाद इसका हो गया कि बहुत विलंब से भोजन और वेतन देने से सेवक स्वामी के प्रति अत्यधिक कुपित हो जाते हैं, मतलब गुस्सा हो जाते हैं। सैलरी और खाना अगर लेट करते हो ना सेना का, तो गुस्सा हो जाते हैं। तो वन वर्ड आंसर यहाँ पूछा गया है कि कयो अतिक्रमणात् सेवका कुप्यन्ति, किसके अतिक्रमण से, तो भक्त वेतनयो। वृतः कस्य अतिकुप्यन्ति, जो नौकर हैं वो किसके ज्यादा गुस्सा करते हैं, स्वामी, स्वामी के ना, तो स्वामी हो जाएगा, स्वामी का, किसका या स्वामी का, भर्तु। ठीक है, हो जाएगा भर्तु। अब है पूर्ण वाक्य ना, सुमहान अनर्थक, यहाँ पूरा श्लोक लिख दीजिए इस तरह से। वेतन भोगिना इसका समानार्थक, प्रसन्न भवंती का विलोम पद, सुमहान अर्थ यहाँ विशेष्य, वृता वर्तु यहाँ कर्तृपद बताओ ना। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट जिसको हमने पढ़ लिया है। ये आपके काम का नहीं है, ये टीचर के काम का है। आपने ये सारा पढ़ लिया क्योंकि आपकी कक्षा एकादश है। यहाँ आप अच्छे से पढ़ेंगे तो क्लास 12th में आपके संस्कृत में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इन सब चीज़ों को आप बस पढ़ लीजिए, और एग्ज़ाम में कैसे आता है वो भी मैंने आपको बता दिया कि एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, और इनका उत्तर अगर आपको वन वर्ड देखने में मिल रहा है अच्छे से तो आप वन वर्ड ही दीजिए, समझ में नहीं आ रहा तो आप वो पूरी लाइन लिख दीजिए, मार्क्स आपके तब भी आ जाएंगे। और ये जो यथा निर्देशम वाले हैं इनमें ऑप्शंस रहते हैं, तो ऑप्शंस में से किसी एक को अच्छे से सोच विचार करके आप टिक कर दीजिए। यहाँ आपको यही चीज़ जो है वो समझने के लिए होती है, इसको ज़्यादा आपने जोर देना है। इस तरह से आपके PT1 एग्ज़ाम आने वाला है, और 11th में अच्छे मार्क्स लेंगे, 12th में भी आपके अच्छे ही मार्क्स आएंगे।
ज़्यादा डरना नहीं है। पहला पार्ट हो गया, अब दूसरा पार्ट पढ़ेंगे इसके बाद वाली वीडियो में। दूसरा पार्ट जो है वो छोटा ही है, क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट था। पहला पार्ट था 15 श्लोक थे। इससे पहले किसी भी कक्षा में हमारे 15 श्लोक एक साथ नहीं आए। तो इस तरह से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पूरी पुस्तक पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं इसके बाद वाली वीडियो में। ठीक है।